आज देखिए देश का मान सम्मान, घर में घुस कर मारता है आतंकवादियों को। अगर आज पूरे विश्व में किसी देश को हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा करके देख सके। क्रेडिट हम मेहनत करके पैसा लाएंगे तो क्रेडिट हम लेंगे, आपको काहे देने देंगे। आप रूढ़ी हवाई नेता है, विपक्षी लोग को हवा उड़ाने धरातल पे नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा जो आ रहा 4 जून 400 के पार 4 जून को 400 पार। अच्छा, आपको नहीं लगता कि रोजगार की बात होनी चाहिए? लोकसभा का जब हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय चुनाव हो रहा है, तो हमको रोजगार की बात करनी चाहिए क्योंकि बिजली ये सब तो बहुत छोटी छोटी मुद्दे हैं और 2024 में अगर हम हैं तो हमको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ड्राइवर का मुद्दा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री बने थे राजीव प्रताप रूढ़ी, तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उन्होंने उद्घाटन किया था जिसमें ड्राइविंग सिखाया जाता था। ड्राइविंग वो सिंपल ड्राइवर थोड़ी ना तैयार किया जाता था, उसमें पायलट नहीं, उसमें जो भारी वाहन होता है उसके ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है। भारी वाहन का जो ड्राइवर है वो एम्बुलेंस नहीं चला सकता है जी, जब लोग मर रहे हो एम्बुलेंस के बिना। नहीं तब मेरी बात तो सुन लीजिए तो उस समय अनुशासनहीनता उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए, पहले लोगों का जान मतलब बचे, ये कार्य होना चाहिए। सच्चाई ये है कि आप बिहार में जो सारण है, यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने हर एक पंचायत में, हर एक मुखिया के जिम्मे एक एम्बुलेंस देने का काम किया। कहते हैं कि युवाओं में वो ताकत होती है जो समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है, समाज को बदल के रख सकता है। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव सर पे है तो हम जानना चाहेंगे कि सारण के युवा क्या सोचते हैं। आइए इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका विचार क्या है। क्या नाम बच्चा चरवर? रमेश साहब। यही घर बा कर सारण में अभी लोकसभा चुनाव होके वाला बाटे, तो सारण जो बाटे हॉटस्पॉट बनल बा। हॉटस्पॉट ऐसे बनल बा कि एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी बारन जो 10 साल से सांसद बारन, दूसरा का तरफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो बाड़ी वो चुनाव लड़त तरी। तो का लगा था कि सारण जो बाटे अब केकरा के चुनी जाता? सारण जे अच्छा काम करत है ओकरे के चुनी। की अच्छा काम करता? राजीव प्रताप रूढ़ी 10 साल से सांसद बारन, तो अच्छा काम करता रहन। कहे का मतलब मोदी काम करता है, मोदी के दिया ही फिर मोदी रही। मोदी रहुआ तो राजीव प्रताप रूढ़ी के वोट देवे के बनो रहुआ तो मतलब अगर उनका के मोदी जी के वोट दे हम उनके पार्टी के दिया ही, उनके पार्टी के दे हम तो काहे दे हम? कुछ काम बताई राजीव प्रताप रूढ़ी। मोहल्ला चाहे बाजार शांति बा, लोन फंड नहीं शांति तो बिहार सरकार के अंदर में बाटे बनावा, पुलिस उनका अंदर में बा, बिहार सरकार के अंदर में। केंद्र सरकार वाला बताई कि रूढ़ी जैसन कौन काम किया ना जो ना कारण वोट देवे के चाहिए उनका के। उतना तो भैया राजनीति हम ना जाने ना पढ़ल लिखल बने। चलिए टोवर का नाम बा? अरे बताइए, आप भी इसी क्षेत्र के निवासी है ना? बताइए, बोलिए। क्या नाम है आपका? सुनील माझी। इस बार जो है सारण लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक तरफ 10 सालों से सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी वो है, दूसरी तरफ चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य। क्या लगता है सारण का मूड क्या है इस बार? सारण का मूड है कि माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी 2 लाख मतों से जीतेंगे। 2 लाख मतों से जीतेंगे? मतलब जीतेंगे उसके साथ 2 लाख मतों से जीतेंगे? जी। क्यों जीतेंगे? क्या काम? सारण में बहुत काम किए हैं, रिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, तो वो तो घर घर गैस पाइपलाइन है अभी लग रहा है। घर में बन लग गया है। अच्छा जी। और हम लोगों को सब लोग का मतलब कि घर घर में 24 घंटा बिजली मिल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि गैस पाइपलाइन और बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं की अगर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं जनता के साथ बेईमानी हो रही है कि 2024 का हम लोग समय जी रहे हैं। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है और दूसरी तरफ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को चुनावी मुद्दा बनाते हैं कि गैस पाइपलाइन घर पहुंच गया तो बहुत अच्छा काम हो गया, 24 घंटे बिजली रह रहा है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगा जनता के साथ इस चीज़ पे वोट डालना? नहीं, बहुत कुछ है, रूढ़ी जी बहुत कुछ दिया है। जैसे कि सारण के लिए बहुत डबल डेकर देखना है ना छपरा में। डबल डेकर ठीक है, उनके पार्टी के नेता है नितिन गडकरी के उससे बन रहा है वो तो। बहुत कुछ गरखा में बहुत कुछ मिला है। हम लोग अब जाम से भी समस्या का निदान हो जाएगा। गरखा तो अभी बहुत जाम में रहता है। तो रिंग रोड इसीलिए ना पास हुआ है। चलिए, क्या लगता है आपका नाम क्या है? सबसे पहले अभय गुप्ता नाम है मेरा। क्या लगता है इस बार सारण किसके खेमे में जाने वाला है? इस बार बिल्कुल भाजपा से जो प्रत्याशी है राजीव प्रताप रूढ़ी उन्हीं का वही जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। ऐसे क्यों जीतना चाहिए राजीव प्रताप रूढ़ी को? राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण जिला में बहुत सारा काम किया हुआ है और भाजपा के पुराने नेता हैं, कदावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका काफ़ी लंबा अनुभव है राजनीति में। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो काम कर देंगे
वो नए लोग नहीं कर पाएंगे। वो बहुत अनुभवी नेता है और बहुत ही बड़े स्तर पर सोच करके वो काम करते हैं। जैसे कि आज देखिए कि सांसद महोदय का जो कंट्रोल रूम है वो आम लोगों के बीच में आप घूमते हैं, आप देखते होंगे किसी का कोई मजदूर है कहीं मर जाता है, किसी का बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराना होता है, तो सांसद महोदय के कंट्रोल में रूम में जा करके वहाँ पे एथी करने पे बहुत सारा उनको मदद किया जाता है। मतलब सांसद का कंट्रोल जी। रूम बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिहार में तो बहुत सारा स्वास्थ्य का काम हुआ है, लेकिन फिर भी आए दिन इतना ना भीड़ होता है अस्पतालों में, जिसके कारण सांसद महोदय के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर बेड वगैरह का सुविधा अच्छा, हम उपलब्ध लोग कराना। बात अगर स्वास्थ्य की कर रहे हैं तो कोविड जैसे महामारी से हम लोग गुजर के आए हैं अभी, और उस समय राजीव प्रताप रूढ़ी पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा था कि जब कोरोना में के समय में, मतलब उस समय लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे मरीजों को, उस समय 70 एम्बुलेंस लगभग उनके उसमें आवास परिसर में रखा गया था ढक करके। देखिए वो बिल्कुल गलत आरोप है। विरोधी नेशनल लोगों मीडिया पे चला था, का गलत विरोधी कैसे होगा? सुनिए विरोधी लोगों का काम है आरोप लगाना, उल्टा सीधा बात करना। वो आपके पक्ष में तो बोलेंगे नहीं, उनको भी राजनीति में रहना है, ठीक है, वो बात वो बिल्कुल आपके सही है। विपक्ष में ही बात करेंगे। लेकिन वो बात सच्चाई ये है कि आप बिहार में जो सारण है, यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने हर एक पंचायत में हर एक मुखिया के जिम्मे एक एक एम्बुलेंस देने का काम किया। आप कहीं भी, हमको नहीं लगता है कि बिहार भर में कहीं भी पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस का व्यवस्था होगा। आप जो बात कर रहे हैं 70, वो 70 नहीं था, 10-12 एम्बुलेंस। जी जितना भी बताते था। हैं, हम आपको बताते हैं। 10-12 एम्बुलेंस उनके आवास पर खड़ा था, इस बात को हम मानते हैं। वो इसलिए खड़ा था कि राजीव प्रताप रूढ़ी अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि जिस मुखिया को हमने माननीय सांसद महोदय ने एम्बुलेंस दिया और उस एम्बुलेंस का उपयोग वो सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, तो उनसे वापस ले करके उस एथी को उनसे जवाब मांगा गया था कि आपको हमने एम्बुलेंस दिया तो आप इसका क्रियान्वयन जो है अच्छा ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो लगा हुआ था और फिर मुखिया जी के आश्वासन के बाद उस एम्बुलेंस को उस पंचायत के सुपुर्द किया आपको गया। नहीं लगता है कि जब लोग मर रहे हो एम्बुलेंस के बिना, नहीं, तब- मेरी बात तो सुन लीजिए जी। पहले। तो उस समय अनुशासनहीनता उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए, पहले लोगों का जान मतलब बचे, ये कार्य होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक ऐसे इकलौते सांसद हैं जो अपने फंड से, अपने के संसाधन से लोगों को सेवा देने का काम करते हैं। अगर किसी पंचायत का मुखिया, मान लीजिए विरोधी पार्टी के हो मुखिया, और वो इस चीज़ को क्रियान्वयन नहीं करते हैं, तो राजीव प्रताप रूढ़ी अपने आदमी से उस पंचायत पे एम्बुलेंस को लोगों का सेवा देने का काम करते हैं। अच्छा, एक और तो चीज़- ये चीज़ जो है, मान लीजिए कि आपको हम एम्बुलेंस दे दिए और एम्बुलेंस क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो उसका कोई लाभ तो है नहीं, तो उसको उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये कार्रवाई किया गया था। अच्छा, उस समय फिर मतलब नेशनल मीडिया के सामने राजीव प्रताप रूढ़ी ने ये कहा था कि ड्राइवर नहीं मिल रहा है इसलिए एम्बुलेंस नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप पता नहीं निकलते होंगे कि नहीं। सब लोगों के मन में एक डर था, सब लोग बाहर निकलने से, मोदी जी ने भी आह्वान किया था कि आप लोग अपने घर में रहिए। तो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं पेशे से, लेकिन उनके स्वजन उनको अलाउ नहीं करते होंगे कि नहीं आप घर से बाहर नहीं निकलिए। इसके कारण हर एक क्षेत्र में उस समय आदमी की कमी हो गई थी, ये तो लाजमी बात है। पप्पू यादव ने सामने से ये कहा था कि आप जितना ड्राइवर बोलिएगा हम ला करके देंगे आपको। और उसके अलावा ये ड्राइवर का मुद्दा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री बने थे राजीव प्रताप जी। रूढ़ी, तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उन्होंने उद्घाटन किया था जिसमें ड्राइविंग सिखाया जाता था। ड्राइविंग वो सिंपल ड्राइवर थोड़ी ना तैयार किया जाता था उसमें, पायलट नहीं, उसमें जो भारी वाहन होता है उसके ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता था। भारी वाहन का जो ड्राइवर है वो एम्बुलेंस नहीं चला सकता है। जी बिल्कुल चला सकता है, लेकिन भारी वाहन उस समय मेन बात है, कोरोना के समय में सब लोग घर से निकलने डरे का हुए थे लोग। परहेज कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हर एक क्षेत्र में समस्या हो गई। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार नाम। क्या लगता है इस बार सारण किसके खेमे में जाना है? बीजेपी। क्यों? काम किया, क्या काम हुआ है बताइए। गैस पाइपलाइन है, नेशनल हाईवेज है, रिंग रोड अभी बन रहा है, बिजली की 24 घंटा उपलब्धता छपरा जिला में है, दियारा क्षेत्र में भी बिजली, जहाँ तक बिजली अभी नहीं पहुँची तो वहाँ तक माननीय सांसद ने बिजली पहुँचाने का काम किया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि रोजगार की बात होनी चाहिए? लोकसभा का जब हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय चुनाव हो रहा है, तो हमको रोजगार की बात करनी चाहिए। क्योंकि बिजली ये सब तो बहुत छोटी छोटी मुद्दे हैं और 2024 में अगर हम हैं तो हमको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि रोजगार के स्तर पे शायद बीजेपी पीछे रही है? ऐसा बात नहीं है, जो एजुकेशन लोग जो भी है सभी लोग जा रहे हैं।
पहले वाली बात तो नहीं है कि कुछ लाइए हम आपको रोजगार दे देंगे। हम आइए, अब बाहर के हम छोड़ते हैं, संसदीय क्षेत्र में आते हैं। मरहरा चीनी मिल जो है मतलब सारण का एक गुमान हुआ करता था, लेकिन उसको 2019 में जब राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, तो जीतने के बाद अगले ही दिन पेपर के फ्रंट पेज पर बहुत बड़े बड़े शब्दों में, अक्षरों में जो है एक इश्तिहार छपा था कि हम मोदी जी से बात करेंगे और मरहरा चीनी मिल को शुरू करवाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे विधानसभा चुनाव के समय में, तो उस समय भी उन्होंने भाषण दिया था मरहरा में ही, और उन्होंने ये बोला था कि मतलब हम ये मरहरा का मिठास वापस लाने का काम करेंगे। और 2024 आने के बाद भी मरहरा चीनी मिल का जिक्र तक नहीं आता है। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ बेईमानी हो रही है? ना, ऐसा बात नहीं है। जब अगला का कोई कहता है तो करता है। किसी भी बंद काम को चालू करने में समय लगता है। 9 साल काफी नहीं होगा? 9 साल काफी। 9 साल प्रधानमंत्री को बोले हो गए, 5 साल लगभग होने जा रहा है सांसद महोदय को बोले हुए। 9 साल और 5 साल इसमें अच्छा मान लीजिए कि खड़ा नहीं होता इतने समय में, लेकिन उसका कुछ धरातल पे कार्य तो दिखाई देता। ऐसा बात नहीं है, प्रयास में लगा हुआ है लोग। और इसका संसद में भी एक भी बार मरहरा चीनी मिल को लेकर के वो आवाज नहीं उठाया राजीव प्रताप रूढ़ी। मेरे भाव में तो नहीं है, लेकिन माननीय सांसद जो है इसके प्रयास में लगे हुए हैं। और लहा खोलने का तो इस बार नेसेसरी उस पर ध्यान दिया गया है और खुलेगा। इस बार खुल जाएगा? इस बार एकदम खुल जाएगा। क्या लगता है बीजेपी इस बार पुनः मिठास जो मटन, हम लोग तो अभी नहीं खाए हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि मटन का मिठास जो बहुत बढ़िया होता था, इस बार सब युवा चखेंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, मटन चीनी मिल तो था ही, उसके बाद मटन चॉकलेट का था, उसके बाद सारण इंजीनियरिंग वर्क्स था, जहाँ से विदेशों तक में मशीन जाते थे। अच्छा ये वो छोड़िए, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार जो बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार हो जाएगा? 4 जून 400 के पार। 4 जून को 400 पार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद है। क्या लग रहा है सारण किसके खेमे में जाएगा? बीजेपी। सारा जग जाहिर है कि सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी जी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों जीतेंगे? राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या ऐसा काम किया जिसके कारण लोगों को उनको चुनना चाहिए? आज सारण में 30,000 करोड़ का काम राजीव प्रताप रूढ़ी जी के प्रयास से चल रहा है। दिगवारा से पटना दानापुर पुल हो, गंगा में गैस पाइपलाइन है, चारों अभी छपक गरखा जो जाम से त्रस्त था, पूरा रिंग रोड बन रहा है। ऐसा 30,000 करोड़ का काम सारण में चल रहा है। और पूरे देश में एकलौता व्यवस्था है सारण के सांसद द्वारा कॉल सेंटर का। आपको कोई अगर दिक्कत हो, आप जाते हैं पटना IGMS, PMCH या कोई भी अस्पताल में, आपको बेड नहीं मिल रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कंट्रोल रूम के द्वारा आपको बेड उपलब्ध कराया जाता है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर दिखाया जाता है। ऐसा काम है। हर पंचायत में उनके द्वारा एम्बुलेंस दिया गया है, मुखिया जी लोग संचालित करते हैं, उसका मॉनिटरिंग होता है जिला स्तर पर। ऐसा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है, जिसके चलते राजीव प्रताप रूढ़ी जी जीतेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। विपक्षी लोग जो है वो आरोप लगाते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी हवाई नेता है, विपक्षी लोग को हवा उड़ाने धरातल पे नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, जो आ रहा है विपक्षी दल से लड़ने, कई दिन दिखा है क्षेत्र में, आप बताइए। विपक्षी तो आरोप लगाते हैं। तो उनके सुनिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जी पहली बार 96 में सांसद बने, 2-3 बार हारे भी। हारने के बाद भी क्षेत्र से भागे नहीं। ऐसा नहीं कि जाके अमेरिका से आ रहे हैं चुनाव लड़ने, सिंगापुर से आ रहे हैं चुनाव लड़ने। हारे चाहे जीते छपरा में ही रहे। विपक्षी का काम है आरोप लगाना। वो लोग हवाई में है, हवाई का आरोप लगा रहा है। ये भी आरोप लग रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो लगातार दूसरे का कामों का क्रेडिट लेने के लिए शिलान्यास करते जा रहे हैं। बताइए कौन सा काम है? गरखा पुल का। आप पत्रकार हैं, जा करके बोर्ड पर पढ़िए। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। आप आधा पढ़े हैं, इसका मतलब कि आप पूरा नहीं पढ़े हैं। उस पर लिखा है नाबार्ड संपोषित। नाबार्ड कहाँ की संस्था है? बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की। तो आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पता नाबार्ड किसकी संस्था है? सरकार की है। केंद्र सरकार से पैसा कौन लाया? रूढ़ी जी लाएंगे कि यहाँ से विधायक लाएगा पैसा? अच्छा वो भी छोड़ दीजिए। बिहार सरकार बनवा रही है पुल, पैसा है नाबार्ड का पैसा है, ठीक है। तब बताइए क्रेडिट किसको जाना चाहिए? अच्छा दूसरी चीज पे आते हैं। जब आप बताइए आप बताइए किसको क्रेडिट जाना चाहिए? अगला सवाल मेरा बताइए। जब भी कहीं पे उद्घाटन होता है, कोई भी बड़ा मंत्री आए, कोई भी आए उद्घाटन करने के लिए, स्थानीय विधायक को जरूर बुलाया जाता है। उस कार्यक्रम में नहीं हुआ, इस शिलान्यास में भी बुलाया, उद्घाटन नहीं हुआ, इस शिलान्यास में ही बुलाया जाए। तो मान लीजिए पैसा हम लाएंगे, आज शिलान्यास आपसे हम क्या कराएंगे? स्थानीय विधायक होने के नहीं, ऐसा नहीं उनसे स्थानीय सांसद है। सुनिए मेरी बात, स्थानीय सांसद को उद्घाटन में बुलाना चाहिए कि नहीं? शिलान्यास को बुलाना चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल बुलाना चाहिए। अगर तो फिर आप नहीं बुलाते हैं और आप अपेक्षा रखते हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया? पहले तो उन्होंने किया ना। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, समझे ना, ऐसा नहीं चलता है। क्रेडिट इस बार आप हम मेहनत किस करके मुद्दे पे पैसा लाएंगे तो क्रेडिट हम लेंगे, आपको काहे देने देंगे? आप किस मुद्दे पे भाजपा को वोट देंगे इस बार? हर मुद्दा पर। कौन सा ऐसा काम है, देश का मान सम्मान जो विश्व में बढ़ा है, आज देखिए सब देश मोदी जी से थर थर कांपता है। पहले जी हजूरी करता था यहाँ का प्रधानमंत्री जा करके अमेरिका, जापान, रूस, कहीं भी। आज बताइए, आज मोदी जी के पीछे पीछे बाइडन हो चाहे रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, सब लोग पीछे पीछे घूमता है, बतियाने के लिए तत्पर रहता है। आज देखिए देश का मान सम्मान, घर में घुस कर मारता है आतंकवादियों को। अगर आज पूरे विश्व में किसी देश को हिम्मत नहीं है कि भारत के तरफ आंख उठा करके देख सके, काहे नहीं आज देश का मान सम्मान। आप रोजगार की बात कर रहे थे, आज नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप के जरिए लोग अब रोजगार नहीं मांग रहा है, आज का लोग रोजगार दे रहा है। स्टार्टअप के चलते जरिए लोन लेता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, और रोजगार के फेरा में नहीं है लेने का, रोजगार देने के फेरा में है। आज आप जाइए 2 आदमी खोजिए, नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ बेकारी है भारत में, आप कहते हैं बेकारी है? बेकारी तो रिकॉर्ड स्तर पे है। नहीं। हम नहीं बता रहे हैं, ये केंद्रीय रिपोर्ट है, छोड़िए ना, केंद्रीय जांच एजेंसी का रिपोर्ट है, भारत अगर सरकार का आपको रिपोर्ट है। अगर 2-4 आदमी आज चाहिए काम करने के लिए किसी प्रतिष्ठान में, नहीं मिल रहा है आदमी, तो कहाँ से हम बेकारी समझ? हम अपना मैरिज हॉल में 2 लड़का खोज रहे हैं रहने के लिए, 6 महीना से परेशान है, नहीं मिल रहा है, तो कहाँ बेकारी है आप बताइए? चलिए आप अपने मैरिज हॉल का नाम बता दीजिए, अगर हमारे वीडियो से कोई देख मेरा करके मैरिज आए हॉल का नाम श्याम वाटिका है, श्याम वाटिका। गरखा पानी टंकी के बगल में है, समझ गए? तो इसलिए हवा हवाई कुछ नहीं है। अब की बार 400 के पार एकदम नारा पूरा देश में बच्चा बच्चा जप रहा है। अब विरोधी कहीं नहीं ठहरते हैं, अब लोग झूठा, विरोधियों का काम है आरोप लगाना। अगर आज कोई सिंगापुर नहीं जाएगा किसी इस कागज पर साइन कराने, और स्वास्थ्य विभाग से पैसा अगर बीमार है तो लेने के लिए, सब लोग सोचता है कि हमारे घर पर नहीं रहे, इसलिए यहाँ के सांसद को लोग चुनेंगे और यहाँ के सांसद को वोट देंगे और यहाँ के सांसद से काम कराएंगे।